Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमे वाले पराठे। कीमे वाले पराठे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 500 ग्राम जो है वो कीमा लिया है। इसे बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लें आप। कीमा आपका बारीक होना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। पाउडर मसालों में आ जाते हैं 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है। आधी प्याली में पानी यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। इसके अंदर मैं कीमे को डाल दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मेरा होममेड पेस्ट है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अब मैं हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें पाउडर मसाले शामिल कर दूंगी। अब मैंने इसके अंदर जो हाफ कप पानी का रखा था उसे ऐड कर दूंगी। साथ ही इसका फ्लेम जो है मैं ऑन कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो मैं कुक करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं कुक करूंगी। अब मैंने 500 ग्राम फाइन सफ़ेद आटा लिया है। इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जो है वो मैं नमक का शामिल करूंगी। साथ ही इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो घी है इसे मेल्ट करके रख लिया था वो शामिल कर रही हूँ। घी शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। अब मैंने 1 कप नीम गर्म दूध कर लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊंगी। एकदम नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूंगी। इस आटे को आम रोटी के आटे की निस्बत थोड़ा सा सख्त गूंद लूंगी मैं। अगर आपको ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने लाया कल गाना और ये जो सारा रोज देते मेरी भतीजी जो यूट्यूब में बनाती है वो कहती है कि देखिए हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लूँगी। इसको आप किसी भी चीज़ से कवर कर लें, रेस्ट देना और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। आप देखें इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया। मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दूंगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करूंगी और इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी। अब मैं इसको ठंडा करूंगी। कीमे को अच्छे से ठंडे करने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया है रुकाई से 20 मिनट का। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूंगी।
देखिए पेड़े हमारे जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अब मैं एक बड़ी रोटी का पेड़ा लूँगी, जैसे हम एक सिंगल रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं। इस तरह इसका मैं एक बड़ा पेड़ा बना लूँगी। सारे पेड़े जो हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं एक पेड़ा लूँगी और इसके किनारों को प्रेस करूँगी। इसी तरह दूसरे को भी यूँ ही मैं कर लूँगी। और फिर मैं खुश्क आटा लगाने के बाद इसको बेल लूँगी। दोनों रोटियां जो हैं वो इस तरह बेली जा चुकी हैं। अब मैं कीमा जो है 2 स्पून उसके रोटी के ऊपर डाल दूंगी जो मैंने बेल के रखी थी, और इसको हल्का सा हाथ के साथ स्प्रेड कर लूँगी रोटी के ऊपर। अब दूसरी रोटी जो है मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसको हाथ के साथ इसके किनारे को अच्छे से दबा के बंद कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा हुश्का लगाने के बाद इसको बेल लूँगी। अच्छे से इसके किनारों के ऊपर बेलन की मदद से आप बेल लें। जितनी रोटी आप पतली रखना चाहते हैं उतनी ही रोटी बेल लें। अब दूसरी तरफ हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर रोटी को डाल दूंगी। इसको मैं स्लो हीट के ऊपर 1 मिनट के लिए कुक करूंगी। स्लो हीट के ऊपर जो है पराठा बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। और 1 मिनट के बाद जब ये कुक हो जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर घी डालूंगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने घी डाल दिया है एक तरफ। अब मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो देखिए गोल्डन कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी साथ साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। दूसरी तरफ भी मैंने घी लगा लिया था। अब हमारी रोटी जो है वो रेडी होगी। इसको मैं उतार लूंगी तवे से। इसी तरह मैं अपनी सारी रोटियां जो हैं वो कुक कर लूंगी। तो ये देखें, ये मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब मैंने जो एक बड़ी रोटी का सिंगल पेड़ा बनाया था, अब मैं इसको हुश्का लगाने के बाद बेल लूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 स्पून जो है वो भर के कीमे के शामिल करूंगी और इसको किनारों से पकड़ के बंद कर दूंगी। जैसे एक पोटली बनाते हैं इस तरह मैं इसको कर लूंगी और ऊपर से इसके एक्स्ट्रा आटा जो है वो उतार दूंगी। तो इसको प्रेस करूंगी दबा के, तो ये हमारा एक रोटी का पेड़ा जो है वो बन जाएगा। अब मैं इसको हुश्का लगाने के बाद बेल लूंगी। इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से आप बेल लें। हर तरह से इक्वल रोटी जो है वो आपकी रेडी होगी। तो ये देखिए मेरी रोटी जो है वो रेडी होगी। अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल दूंगी। इसको भी मैं पहले की तरह स्लो हीट के ऊपर ही पकाऊंगी। अब इसके ऊपर 1 स्पून में घी शामिल कर दूंगी। सर्दी के मौसम में पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। नई नई सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, आप बनाएं और इंजॉय करें।
अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो देखें इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है एक साइड पे। इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी घी लगा दूंगी और इसको हल्का हल्का सा हिलाऊंगी मैं। स्लो हीट के ऊपर ही हमारा पराठा जो है वो तो देखिए हमारा माशाल्लाह से ये सिंगल पेड़े वाला पराठा जो है वो भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जो मैंने 2 पेड़ों से बनाए थे ये भी हमारे रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, योगर्ट के साथ सर्व करें। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कीमा वाले पराठे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये सिंगल रोटी वाली रोटी है, सिंगल पराठा है। 2 वे से मैंने आपको सिखा दिया है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आप इसको संडे में ब्रंच में भी बना सकते हैं, आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।